Hello dear student, welcome to Smart Study with Bharti. So student, we are going to learn class second English lesson number 1 The Mouse Girl. आज हम क्लास सेकेंड का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन करने वाले हैं द माउस गर्ल। इस स्टोरी पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल में आपको क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ के इंग्लिश के वीडियो मिल सकते हैं। देन क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। गियर अप में देखते हैं टिक योर आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दिए गए, आपको आंसर को क्या करना है, टिक करना। डू यू विश टू बिकम अ लायन? क्या आपको लायन बनना है? यस और नो। आपको बनना है तो यस लिखो, नो बनना है तो नो करो। ओके। डू यू विश टू बिकम अ माउस? क्या आप चूहा बनना चाहते हो? यस और नो में आपको आंसर करना है। डू यू विश टू रिमेन व्हाट यू आर? क्या आप वही रहना चाहते हो जैसे आप है? ओके, यस और नो ये आपको आंसर करना है। आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हो। ओके, नाउ गेट स्टार्टेड। स्टोरी को स्टार्ट करते। वंस अ क्रो कॉट अ माउस एंड फ्लू अवे विथ इट। एक बार क्या हुआ, जो क्रो क्या होता है बच्चों, कौवा होता है। ओके, उसने माउस में चूहे को पकड़ लिया और उड़ गया। As it was flying in the sky, the mouse dropped from its claws. ओके, जैसे वो उड़ रहा था, आसमान में उड़ रहा था, उसी टाइम क्या हुआ, उसके क्लॉज में, उसके पंजे में से जो माउस था, जो चूहा था, वो छूट गया। द माउस फेल नियर द कॉटेज ऑफ अ काइंड संत। वो माउस कहाँ जाकर गिरा? काइंड संत, जो संत होते ना हमारे, यहाँ पर देखो इस पिक्चर में दिया गया है संत। ओके, संत महात्मा हम जो बोलते हैं संत, उनकी कुटिया। ओके, जो वहाँ पे रहते थे उनकी कुटिया के नज़दीक वो जाकर गिरता है। इट वॉज बैडली वाउंडेड। बैडली वाउंडेड मीन्स क्या होता है बच्चों? बुरी तरह घायल हो जाना। ओके, उसके बहुत चोट आई होगी। ओके, वो घायल हो गया था। इट वॉज इन ग्रेट पेन। वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। द संत फेल डीप पीटी फॉर इट। संत को उसके ऊपर दया आ गई। ही पिक अप द माउस एंड नर्स। उन्होंने उस माउस को उठा लिया और उसकी देखभाल करने लगे। आफ्टर अ फ्यू डेज द माउस वॉज फेल अगेन। कुछ दिनों के बाद माउस अच्छा हो गया क्योंकि जो संत थे उन्होंने ही उनकी देखभाल की थी। तो इस तरह से माउस को जो लग गया था, जो घायल हो गया था, वो अच्छा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। Now, my child, you can go back to your hole, said the sun to the mouse. अभी सन बोलता है कि डियर माउस, तुम अभी अपने होल में जा सकते हो। ओके, बट टेल मी इफ़ आई कैन डू एनी अदर सर्विस टू यू। और बट लेकिन और कोई भी सर्विस में तुम्हारे लिए करूँ, मतलब कुछ सेवा करूँ मैं तुम्हारी। ओ होली फादर सेड द लिटिल एनिमल। अब बोले ओ पवित्र हम होली फादर मीन्स अच्छे पिता बोल सकते या पवित्र पिता बोल सकते। ओके, माउस बोला माउस हैज़ टू लिव इन फियर ऑलवेज। अभी देखो जो लिटिल एनिमल था, माउस था, वो कितना चालाक था। देखो वो क्या बोलता है कि माउस को हमेशा ही मतलब रहने के लिए किसी न किसी की तो फियर मीन्स डर लगता है। इट हैज़ द फियर ऑफ कैट्स। वो किससे डरते हैं? कैट से डरते, हमें पता ही होगा। कैट को क्या खाना पसंद है? एक तो फिश, नहीं तो चूहा। बट देन कैट्स हैव द फियर ऑफ डॉग्स। और कैट किससे डरते हैं? डॉग से। एंड द डॉग्स हैव द फियर ऑफ टाइगर्स। और डॉग किससे डरते हैं? डॉग को किसका डर होता है? टाइगर से। इन फैक्ट नो एनिमल इज़ फ्री फ्रॉम फियर। इन फैक्ट मतलब वास्तव में ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो किसी से डरता ना हो। ओनली मैन हैव नो फियर। ओनली कौन? मैन मीन्स मनुष्य प्राणी ऐसा है जो किसी से नहीं डरता। सो फ्रे चेंज मी इनटू अ ह्यूमन फॉर्म। तभी वो जो चूहा है, लिटिल एनिमल, वो बोलता है संत से, विश करता है कि मुझे आप एक इंसान बना दो, मुझे चेंज कर दो, चूहे से मुझे
इंसान में चेंज कर दो। मे इट बी एज यू डिज़ायर, जैसे तुम चाहते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, उसने सेड द सन, सन ने बोला। एंड एट वॉन्स द माउस टर्न इन टू अ ब्यूटिफुल गर्ल, इज वॉज अ शी माउस। देखो सन ने उसकी जो इच्छा थी वो पूरी की और उसको क्या किया, एक ब्यूटीफुल गर्ल में चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि वो कौन था, शी माउस थी, मतलब वो चूहा था तो शी माउस थी। ओके, नाउ माई चाइल्ड आर यू हैप्पी, सेड द सन काइंडली। ओके, जो दयालु सन थे वो बोले, उनकी मतलब वो चाइल्ड बोलते माई चाइल्ड कि क्या तुम हैप्पी हो अभी, तुम्हारी जो इच्छा थी, जो विश थी, तो वो तो मैंने कम पूरी कर दी, शायद तुम खुश हो। होली फादर, शी सेड, आई वॉन्ट अ हस्बैंड, बट आई वॉन्ट अ हस्बैंड हु शुड बी वेरी पावरफुल। देखो अभी जो गर्ल थी, देखो इस पिक्चर में ये गर्ल दिखाई दे रही है। ओके, यही जो चूहा थी वही गर्ल बन गई है। वो बोलती है कि आई वॉन्ट अ हस्बैंड, मुझे एक पति चाहिए, बट आई वॉन्ट अ हस्बैंड हु शुड बी वेरी पावरफुल, वो बहुत शक्तिमान होना चाहिए, ऐसा हस्बैंड मुझे चाहिए, ऐसा पति मुझे चाहिए। आई थिंक द सन इज़ वेरी पावरफुल, सेड द सन। सन बोलते कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सन मतलब सूरज बहुत पावरफुल है। इफ़ यू वॉन्ट टू मैरी हिम, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? आई कैन चेंज यू इन टू अ प्लानट, मैं तुम्हें प्लानट में चेंज कर दूंगा। प्लानट में जो ग्रह होते हैं, ओके, जो सन है हमारा वो भी क्या है, स्टार बोल सकते, पर स्टार के अराउंड जो चक्कर लगाते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्लानट होते हैं। मैं तुम्हें प्लानट में चेंज कर दूंगा। शैल आई टॉक टू द सन, क्या मैं सन से, सूरज से बात करूँ? बट फादर लुक एट द क्लाउड इन द स्काई, बट फादर देखो वो क्लाउड को देखो, क्लाउड मीन्स बादल को देखो। अभी वो लड़की बहुत होशियार थी। इट वॉज क्वाइट कवर द सन, सो आई थिंक अ क्लाउड इज स्ट्रॉन्गर दैन द सन। देखो जब आसमान में बादल छा जाते तो हमें सूरज दिखाई देता है क्या बच्चों? नहीं दिखाई देता। मतलब ये गर्ल के हिसाब से देखो फादर, ओके, वो क्या बोलते, देखो फादर ये क्लाउड देखो सन को भी क्या करते, ढक देते, कवर कर देते, तो सन तो दिखाई भी नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि क्लाउड ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल है, ऐसे वो बोलती है। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। Shall I then talk to the cloud? I can change you into a cloudlet. क्लाउडेस मीन क्या होता है, स्मॉल क्लाउड्स होता है। ओके, अभी देखो जो सन थे वो बोलते कि ठीक है मैं क्लाउड से बात करता हूँ और मैं तुम्हें क्लाउड मतलब छोटे क्लाउड में चेंज कर दूंगा। बट फादर द विंड इज मच स्ट्रॉन्गर दैन द क्लाउड, इट कैन ईजिली ब्लो अ क्लाउड अवे। अभी देखो वो बोलती कि मुझे क्लाउड बनना है, फिर उसकी नज़र हवा के ऊपर चली गई। ओके, हवा, ओके, जो विंड होती है उसको हम वायु बोलते हैं। ओके, वो उसके ऊपर चली गई। वो बोलते कि क्लाउड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तो मुझे विंड दिखाई देती जो उसको इजीली उड़ा कर लेकर जा सकती है। शैल आई देन टॉक टू द विंड, तो ठीक है मैं विंड से, हवा से बात करता हूँ। बट देयर इज़ वन दैट इज़ इवन स्ट्रॉन्गर दैन द विंड, हु इज़ दैट? अभी वो सन बोलते हैं कि मुझे लगता है उससे भी स्ट्रॉन्गर कोई तो है। तो अभी वो बोलती है कौन है वो? द माउंटेन, द विंड कांट मूव द माउंटेन। देखो अभी हमें तो पता है विंड कभी भी माउंटेन, जो पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसको मूव कर सकती, वो उनको हिला भी नहीं सकते। देन आई शैल टॉक टू द माउंटेन, क्या मैं माउंटेन से बात करूँ? बट फादर वेट अ मिनट, सेड द माउस गर्ल। लेकिन फादर थोड़ा सा रुक जाइए मुझे। ओके, सेड द माउस गर्ल, बिफोर आई बिकेम अ माउंटेन्स वाइफ आई वुड हैव अ लुक एट हिम। मतलब मैं माउंटेन की पत्नी बनने से पहले मैं उसको एक बार देखना चाहती हूँ। सो द माउस गर्ल वेंट आउट टू द सी द माउंटेन। अभी माउस गर्ल वहाँ से बाहर निकली माउंटेन को, पहाड़ को देखने के लिए। शी केम बैक आफ्टर सम टाइम, वो वहाँ से थोड़े टाइम के बाद वापस आई। Then she said, Father, I saw someone who was making deep hole in the side of the mountain. अभी वो देखो माउंटेन पे गई तो उसने कुछ
क्या देखा, उसने क्या देखा होगा, सोचो ज़रा। तो उसने देखा कि मैंने इस ऐसे कोई एनिमल्स को देखा जो माउंटेन के साइड पे डीपली होल कर रहा है। डीपली मतलब गहरा गड्ढा बोल सकते हैं या गहरा होल कर रहा है। मैंने ऐसे किसी को देखा। श्योरली ही मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन द माउंटेन। जो इतना बड़ा पहाड़ है उसमें छेद कर रहा होगा तो श्योरली मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो तो माउंटेन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। लेट मी बी द वाइफ ऑफ दैट वन। तो सन मुझे उसकी पत्नी बना दो। ऐसे किसने कहा, ओ गर्ल ने कहा, माउस गर्ल ने कहा। द सन रेज हिज हैंड एंड सेड मे इट बी एज यू विश। ओके, सन ने क्या किया फिर, ब्लेसिंग करते हैं ना, हमने देखा है जो सन महात्मा होते हैं हमें ब्लेसिंग करते हो तो हाथ अपना ऊपर करते हो, ब्लेस करते हो। वैसे ही बोला कि जैसे आप चाहते हो वैसे ही हो। And at once the mouse girl again took the form of a she mouse. She ran joyfully into the hole of a bull mouse. और इसी तरह वो खुशी खुशी मतलब वो किस में चेंज हो गई, किस में फॉर्म हो गई, माउस गर्ल में फॉर्म हो गई। क्योंकि उसने वहाँ पर किसको देखा था, माउस को ही देखा था, उस चूहे को देखा था जो माउंटेन के कॉर्नर में छेद कर रहा था, होल कर रहा था। तो जो सन थे उन्होंने भी उसको ब्लेस किया, ब्लेसिंग दी और उसको चेंज कर दिया, माउस गर्ल में चेंज कर दिया। क्योंकि वो माउस क्या था, माउस बुल था। मतलब हम जैसे बोलते हैं ना बॉय गर्ल्स, ओके, वैसे वो मतलब बुल माउस था, बेल चूहा बोल सकते हैं हम उसको। ओके, वो क्या हो गई, वो गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई। इसी तरह वो फिर से माउस बन गई, मतलब ऑलरेडी वो माउस थी। ओके, फिर से वो माउस हो गई। She ran joyfully into the hole of a bull mouse. वह खुशी से दौड़ने लगी और बेल माउस के जो चूहे के बिल में चली गई। ओके, इस तरह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हमने देखी। आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट में कहिएगा। If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for more watching.